बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद। आज हम तीन मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ पे बात करेंगे जो आज अहम नौइयत की इस्लामाबाद में स्टोरीज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, मैं उसके मुतालिक आपसे आज बात करूंगा। सबसे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम जो पहली स्टोरी है, हमारी टॉप स्टोरी है, वो ये है कि जो मुल्क में जो मौजूदा कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उससे मुतालिक जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, अब उसके भी अमेरिकन जो हैं, अमरीकी जो बिजनेसमैन हैं, वो उसके मौतरफ हुए हैं और उन्होंने उसको सराहना शुरू कर दिया है। दूसरी स्टोरी जो आज हमारी बात होगी वो ये होगी कि सरकारी अफसरान जो 70 साल से करप्शन का बाजार गर्म था, अब उनके खिलाफ भी हुकूमत ने डंडा उठा लिया है। बड़े माफियाज के बाद अब छोटे माफियाज जो सरकारी अफसरान हैं, जो 16 से लेके 19 ग्रेड तक के अफसरान हैं, इनके ऊपर भी अब डंडा उठा लिया गया है। और तीसरी जो स्टोरी है वो कराची से रिलेटेड है और उससे मुतालिक भी कप्तान ने अहम तरीन फैसले कर लिए हैं जो एक वीक में जिसके आपको नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले हम अपनी आज की जो पहली स्टोरी है हम उस पर बात कर लेते हैं। जी हाँ, हमने जो पहली स्टोरी है हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ से मुतालिक है। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की एक अहम तरीन अमरीकी वफ़द के साथ मुलाकात हुई है और जो वफ़द था वो अमेरिकन जो बिज़नेस कौंसिल है उसमें पर मुश्तमिल था, और जिसमें मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके नुमाइंदगान वो शरीक थे। और ये जो मुलाकात हुई उसमें मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जबकि मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड आतिफ बुखारी व दीगर सीनियर अफसरान भी इस मुलाकात में शरीक थे। तो जो वफ़द ने जो अमरीकी वफ़द था बिज़नेस कौंसिल का, उन्होंने मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो कारोबारी बरदरी के लिए सहूलियात और ख़ुसूसन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से जो मुतअद्दिद इक़दामात लिए गए हैं उसको सराहा है, उसकी तारीफ़ की है। और जबकि जो वफ़द में मौजूद मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उसमें माहिरीन थे, उन्होंने जो मुख्तलिफ़ जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनकी कंपनियों की पाकिस्तान में, उससे मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ब्रीफिंग भी दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखें, जब भी बैरून ममालिक से कुछ जो कंपनीज आती हैं वो बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होती हैं तो लाजमी बात है उसके इकानमी पे बड़े अच्छे समरात होते हैं, बड़े अच्छे असरात सामने आते हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के साथ फिर एक ख़िताब भी किया। ख़िताब में उन्होंने अपनी जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं स्पेशली बिज़नेस रिलेटेड, उस पर उन्होंने उनसे बात की और उनको बताया कि जो मौजूदा हुकूमत ने अभी जो कुछ फ़ैसले किए हैं, ख़ासकर उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उससे मुतालिक उन्होंने बताया कि उसमें बड़ी रियायतें दी हैं और बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आए हैं ताकि जो मुल्क में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनको फ़रोग़ दिया जा सके। और जैसे ही कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं उनको फ़रोग़ मिलता है तो इकानमी जो है वो ख़ुद ब खुद बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाती है। तो जबकि कारोबारी तबके के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने से हवाले से भी जो अमरीकी वफ़द था उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कुछ तजावीज़ भी दी हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने उन तजावीज़ पर गौर भी किया है और उसके बाद अब उन पर आने वाले दिनों में अहम तरीन फ़ैसले भी लिए जाएंगे। जबकि जो ख़िताब था उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जो मौजूदा माली जो जो और मुआशी मसाइल हैं उससे मुतालिक भी बात की। और जबकि उन्होंने कहा कि मुनाफा बख्श कारोबार के लिए जो जो है मवाफ़िक फ़िज़ा की फ़राहमी को यकीनी बनाना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए कि हर कोई यहाँ पर अच्छे तरीके से आए और अपनी जो इन्वेस्टमेंट करे तो उसे एक खौफ ये ना हो कि उसका कहीं जो सरमाया है, इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं डूब ना जाए। तो तामीराती शोबे के हवाले से जो मुराद का ऐलान किया गया था उसका ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ज़िक्र किया गया। और जबकि जो वफ़द ने अमेरिकन बिज़नेस कौंसिल की जानिब से मज़ीद जो 17 मिलियन रुपए का चेक भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को दिया जो कोरोना रिलीफ फ़ंड के लिए इस्तेमाल होगा। और जबकि इससे कबल कौंसिल की जानिब से 20 मिलियन रुपए पहले ही इस फ़ंड में जमा करवाए जा चुके हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, बिज़नेस रिलेटेड खबर है। देखें, जब भी कोई बिज़नेस रिलेटेड बात होती है तो उसका मतलब होता है जो कोई भी मुल्क है वो इंडिपेंडेंट हो रहा होता है, उसकी इकानमी जो है बेहतर हो रही होती है। जब इकानमी बेहतर हो रही होती है तो उसकी हर चीज़ जो है वो ज़बरदस्त बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाती है। तो ये एक मेरे नज़दीक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये बिज़नेस रिलेटेड है और पाकिस्तान में अगर बिज़नेस आता है, सरमायाकारी आती है, तो
तो यकीनन उसमें मेरा और आपका फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, और वो है करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद। देखें, इमरान खान जब अपनी स्पीचेस करते थे, अपोजिशन में थे, तो वो हमेशा करप्शन के हवाले से बात करते थे। वो कहते थे कि जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें करप्शन है, तो जब इक़्तिदार में आए तो वो उसको ख़त्म करेंगे, उसका जो जड़ से ख़ात्मा करेंगे। तो अब क्योंकि उनको 2 साल हो गए इक़्तिदार में, तो अब मेरे ख़्याल में उस पर भी काम हो रहा था। तो सबसे जो पहला अभी जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, आज जब FBI ने इन कैमरा उनके हमें वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई वो वाकई पहली बार हो रहा है कि कई ऐसे जो करप्ट अफसरान थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, उनके ऊपर छुरी चला दी गई है, और 10 अफसरान जिनमें 16 ग्रेड से लेकर 19 तक के ये अफसरान हैं, बड़े अफसरान हैं, उनको घर की राह दिखा दी गई है। उनको घर भेज दिया गया है और उनको कहा गया कि आपने करप्शन की है और इसलिए आप अपने घर की राह लें। जबकि जो 60 के करीब तकरीबन और मज़ीद अफसरान हैं जिनके ख़िलाफ़ इस वक्त इंक्वायरीज चल रही हैं और उनको मअतल भी कर दिया गया है, ये आज हमें वहाँ पर ब्रीफिंग में बताया गया। जो मेंबर एडमन थे उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि FBI के एक अफसर की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मौसूल हुई थी, जिसके बाद वो अफसर जो है ऑडियो में रिश्वत तलब कर रहा है। तो ये बड़े इस ग्रॉस रूट तक जाके इसको तहकीकात हो रही हैं। बल्कि जो एक साबिक मेंबर FBI हैं जवाद आगा के ख़िलाफ़ उनसे मुतालिक बताया गया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुए, और जो जवाद आगा के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म लेवल तक तहकीकात की गई हैं। तो यानी कि इस हद तक इनको तहकीकात को यकीनी बनाया गया है, और ये जो अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही हैं जिनको मअतल भी किया गया है, 3 माह में ये मुकम्मल हो जाएंगी। ये मेंबर एडमन FBI ने आज हमें बताया है वहाँ पर जो मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। और जबकि मुशीर ख़ज़ाना ने करप्शन में मुलविस अफसरान को ड्यूटी से हटाने की भी हदायत कर दी है। तो ये आज की एक अच्छी खबर है। और जो तमाम तर जो अफसरान हैं इसमें से मअतल होने वालों में से ग्रेड 16 से लेकर 19 तक के अफसरान शामिल हैं। और जबकि ये सिर्फ जो कार्रवाई हुई है गुज़श्ता 1.5 माह में हुई है, जिसमें 66 अफसरान को मअतल किया गया है, और करप्शन इल्ज़ामात पर FBI के 79 अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात अब भी जारी हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। 66 को मअतल कर दिया गया, 79 के ख़िलाफ़ तहकीकात अभी तक जारी हैं, और 10 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। जब इस लेवल तक जाके जब कार्रवाई होगी तो यकीनन जो करप्शन है उसमें कमी आएगी, उसके ख़ात्मे में मदद मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं जी, आज की जो तीसरी और हमारी आखिरी स्टोरी है वो कराची से रिलेटेड स्टोरी है। और जो आज एक इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हवाले से एक आला सदाई का ये इजलास था, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म ने की। और इजलास में वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर, वज़ीर बराए बहरी अमूर, उसके अलावा वो वीडियो लिंक के ज़रिए आए थे। फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, और मुतल्लिक़ा वज़ारतों के सेक्रेटरी साहिबान व सीनियर अफसरान ने शिरकत की है। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म को शहर कायद के मसाइल, मतलब जो पानी है, आपने हालिया दिनों में देखा होगा, एक तो पानी का मसला था, ऊपर से जो सीवरेज का मामलात हैं, बारिश हो रही है और वहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है, और क्योंकि ज़्यादा बारिश आ रही है बिलावल साहब के बकौल, और ज़्यादा पानी खड़ा हो रहा है। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं डिस्कस हुए हैं। और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट जो है मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी आवाम को जो दरपेश मुश्किलात हैं कराची के शहर कायद के, उनको भी डिस्कस किया गया है। और जो मुजव्ज़ा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसको पे तफसीली ब्रीफिंग दी गई वज़ीर-ए-आज़म को, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते के अंदर इसको हतमी शक्ल दी जाए और इसको मामले जो है, जो भी प्लान है, इसको मुकम्मल किया जाए। तो वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से आज एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई थी जो वज़ीर-ए-आज़म को दी गई, और जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज ख़िताब भी किया। और उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल के हवाले से वो ख़ुद इसकी, अब उन्होंने कहा कि कराची के साथ ही जो मुल्क की तरक्की वाबस्ता है, क्योंकि वो इकनॉमिक हब है, तो जब वो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। और वो ख़ुद उन्होंने कहा कि अब हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, वफाकी हुकूमत इसको देख रही है, और जो भी कराची में साल से मसाइल दरपेश हैं आवाम को, अब उन पर वफाकी हुकूमत आंखें बंद नहीं करेगी। तो ये आज का बड़ा अहम है। और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हदायत की है कि वहाँ के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं
ان کی مشاورت سے رواں ہفتے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو حتمی شکل دی جائے تاکہ اس کی باقاعدہ منظوری اور عمل درآمد پر کام شروع کیا جا سکے۔ تو یہ تھی آج کی 3 مختلف خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ جس کی ڈیٹیل شیئر کی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے تاکہ ہم اس کو مزید امپروو کر سکیں۔ تو مجھے دیجئے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔